अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.4 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.1 2 3 कर चुका हूँ मैं आपके लिए, सारे क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ आपके लिए। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 10 की। तो आइए देखते हैं 10.4 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन में 10.1 में मैंने सारे फार्मूले ड्राइव कर दिए थे, फंडामेंटल फार्मूले भी ड्राइव कर दिए थे, सम के भी फार्मूले ड्राइव कर दिए थे, प्रोडक्ट के भी फार्मूले ड्राइव कर दिए थे। यहाँ फार्मूला यूज़ करना है, ये जस्ट ये कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम। प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसे सम में हमने एक्सप्रेस करना है। मैं एक दो पार्ट इसके कर देता हूँ, 6 पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट दिया हुआ है 2 sin 6 थीटा कॉस 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2 sin 6 थीटा कॉस 3 थीटा, इसे हमने एक्सप्रेस करना है सम में। हमारे पास फार्मूला था जो हमने ड्राइव कर लिया है, प्रोडक्ट का फार्मूला। प्रोडक्ट में साइन और कॉज है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा 2 टाइम 2 यहाँ होता था, यहाँ ले आए, ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। मैंने आपको बताया था साइन पहले होगा तो प्लस आ जाएगा और कॉस पहले होगा तो माइनस आ जाएगा। साइन ही यूज़ होगा हमारे पास, और दोनों सेम होंगे, दोनों कॉस होंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। कॉस कॉस का ही फार्मूला यूज़ होगा सब में, और दोनों सेम होंगे साइन के तो बीच में माइनस आ जाएगा हमारे पास कॉस में। खैर ये दिया हुआ है हमारे पास, हमने ये करना है। ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, तो साइन अल्फ़ा दिया हुआ है 6 थीटा, बीटा दिया हुआ है 3 थीटा प्लस साइन, ये फार्मूले का है साइन, एंगल ये रहा अल्फ़ा और बीटा, 6 थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 9 थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन 3 थीटा। ये आंसर हो गया। हमें जस्ट एक्सप्रेस करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। इसी तरह एक पार्ट दिया हुआ हमारे पास, पार्ट नंबर 3, 2 साइन, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास साइन 6 थीटा और कॉस 3 थीटा का। तीसरा पार्ट दिया हुआ हमारे पास 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। यही फार्मूला यूज़ होगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा दिया हुआ है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा है, बीटा की जगह ये है। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये रहा फार्मूला। ये इक्वल होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला लिखा है मैंने, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। अब यहाँ अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ और बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो साइन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट ऑन कर दिया मैंने, प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल, ये माइनस का, बल्कि ये तो माइनस का ही है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ बीटा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा होगा। और हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 बीटा, ये आंसर हो गया। सेम यही फार्मूला था। इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ आपके लिए, दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 कह रहा हूँ हमारे पास कि -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है। हमारे पास इसका फॉर्मूला ये था कि वी नो डैट -2, ये दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा।
तो यहाँ अल्फ़ा की जगह ये दिया हुआ है पूरा और बीटा की जगह ये दिया हुआ है। आइए करते हैं, ये सवाल दिया हुआ है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा, बीटा की जगह दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ फार्मूला यूज़ करवाया जा रहा है आपको, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, ये यही आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये एलसीएम ले लिया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ब्रैकेट भी ऑन कर दिया और ये माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस बीटा। तो अब हमारे पास बचा ये माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और ये माइनस साइन, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा कैंसिल, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, जो दिया हुआ है हमारे पास इसके इक्वल है, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है, सर 1 के पार्ट है। एक पार्ट और दिया हुआ है 5 और 6 सेम है, कोई एक कर देता हूँ, 5 और 6 सेम इसी तरह है, बाकी आप रिमेनिंग कर लेंगे बड़े आराम से। ये सारे प्रोडक्ट थे हमारे पास, सम में हम इसे कन्वर्ट कर रहे थे। एक सवाल दिया हुआ है साइन थीटा प्लस 45 इंटू साइन थीटा माइनस 45, पार्ट 5 थीटा प्लस 45 थीटा माइनस 45, वही फार्मूला लिखेंगे जो अभी हमने लिखा था कि वी नो डैट साइन अल्फा साइन बीटा ये इक्वल होता है, अच्छा साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल होता है, यहाँ 2 गिवन नहीं है तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 1/2 कॉस माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में 2 यहाँ ले आया था, वो माइनस साइन भी वहाँ ले आया था। खैर हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा प्लस 45 साइन थीटा माइनस 45, तो -1/2 कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है हमारे पास थीटा प्लस 45 प्लस बीटा थीटा माइनस 45 माइनस कॉस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा माइनस 45, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस, ब्रैकेट ऑन कर दें, थीटा प्लस 45 प्लस थीटा माइनस 45 कॉस, यहाँ भी ब्रैकेट ऑन कर दें, थीटा प्लस 45 माइनस थीटा प्लस 45, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, -45 प्लस 45 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस 45 प्लस 45 90, कॉस 90, चूँकि वो कह रहा है कि हमें इसे जो है ना सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्म में लिख देंगे। अगर वो ये नहीं कहता तो हमें कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ये आंसर आ जाता हमारे पास। तो हम चूँकि वो कह रहा जो उसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं इसे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2, अब हमारे पास सम या डिफरेंस दिया हुआ है, कह रहा है कि एक्सप्रेस प्रोडक्ट, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंस एज प्रोडक्ट्स। तो देखें इसके भी 2-3 पार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन, बल्कि दूसरा पार्ट कर दे रहा हूँ, एक दूसरा पार्ट कर दे रहा हूँ, एक जो है ना 5th कर दूंगा और एक 4 कर दूंगा, 2 4th एंड 5th कर देता हूँ। लिखा हुआ है cos 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, cos 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये सब में दिया हुआ है, इसका फार्मूला प्रोडक्ट में लिखेंगे। हमारे पास फार्मूला ये है जो हमने ड्राइव कर लिया है। जिन लोगों ने अगर ये इस एक्सरसाइज से देख रहे हैं तो वो 10.1 वाली एक्सरसाइज देखें, ये सारे फार्मूले ड्राइव्ड हैं। साइन यू कॉस यू प्लस कॉस वी, ये इक्वल होता है टू कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सवाल दिया हुआ है हमारे पास, cos 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos 5 u प्लस वी, u ये रहा और v ये रहा, 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 है। इसी तरह cos 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये डिवीजन में 2 है। इसका एलसीएम ले लें 2, 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये डिवीजन वाला 2 ऐसे लिख दिया मैंने। इसका एलसीएम ले लें 2, 5 थीटा माइनस 3 थीटा, डिवीजन वाला 2 इस तरह लिख दिया। ये हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 1/2। तो 4 2 8, तो ये बच जाएगा 2 cos 2 थीटा और ये 2 से 2 कैंसिल, थीटा बाई 2 बच जाएगा cos थीटा बाई 2। ये आंसर हो गया, प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। तो सम या डिफरेंस का रिजल्ट हमने प्रोडक्ट में लिखना है। एक पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4। 2 के पार्ट 4 में वो कह रहा cos थीटा प्लस 30 माइनस कॉस थीटा माइनस 30, यानी इसके लिए cos u माइनस cos v का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हम लिखेंगे वी नो डैट, ये सिर्फ आपको फार्मूला याद करवाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन आगे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो cos u माइनस cos v, ये इक्वल होता है -2 साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, थीटा प्लस 30, u ये रहा माइनस कॉस थीटा माइनस 30, v ये रहा हमारे पास 30 है, ये -2 साइन u थीटा प्लस 30 प्लस v थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, फिर साइन u थीटा प्लस 30 माइनस थीटा माइनस 30 u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो ये -2 अपनी जगह पे है, साइन ब्रैकेट ऑन कर दें, थीटा प्लस 30 प्लस थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 साइन, यहाँ भी ब्रैकेट ऑन कर दें, थीटा प्लस 30 माइनस थीटा प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल और -30 से +30 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, -2 साइन थीटा साइन 3 थीटा, ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है जी। इसके बाद एक पार्ट और है, रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है एंगल, वो कर लेते हैं, उसके बाद मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखिए, करते हैं हम दोबारा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 लिखा हुआ है, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4
ये साइन यू माइनस साइन वी है, इसका फॉर्मूला लिखना। साइन यू माइनस साइन वी इक्वल होता है 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। साइन कॉस होता तो सेम आता, दो साइन के हैं दो कॉस के हैं। साइन में एक साइन और एक कॉस आता है, कॉस में दोनों सेम आते हैं, प्लस हो तो दोनों कॉस आ जाता है, बीच में माइनस हो तो दोनों साइन आ जाता है। सवाल ये दिया हुआ है हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4, तो हम लिखेंगे 2 कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, इस तरह लिख रहा हूँ मैं, साइन यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 इस तरह लिख रहा हूँ। इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 लिख लेंगे साइन, इसका भी एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई और 4 2 8, 2 पाई में से पाई निकालेंगे पाई और ये 8। चूँकि मुझे प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसलिए इसी तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ये इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 के। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ऊपर फार्मूला लग जाएगा साइन यू माइनस साइन बी और नीचे फार्मूला लग जाएगा कॉस यू प्लस कॉस बी। साइन यू माइनस साइन बी इक्वल होता है 2 कॉस यू प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन यू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस यू प्लस कॉस बी इक्वल होता है 2 कॉस यू प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस यू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। हमें पता है साइन ओवर कॉस इक्वल होता है 10 के, तो ये आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। इसका पार्ट 2 करते हैं, 3 का पार्ट 2। 3 के पार्ट 2 में कह रहा है वही उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऊपर है और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा नीचे है। ये इक्वल है हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉट अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ऊपर फार्मूला लग जाएगा साइन यू प्लस साइन बी और नीचे फार्मूला लग जाएगा साइन यू माइनस साइन बी। साइन यू प्लस साइन बी इक्वल होता है 2 साइन यू प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस यू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन यू माइनस साइन बी इक्वल होता है 2 कॉस यू प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन यू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ इससे ये कैंसिल होगा, ये साइन है ये कॉज है और ये दोनों तो साइन है, लेकिन इसका एंगल प्लस में इसका एंगल माइनस में कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह ये कॉज है, इसको सेपरेट कर लें, साइन सेम एंगल वाले साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया कॉज अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन ओवर कॉज इक्वल होता है टेंजेंट के। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के।
प्रूव्ड हो गया ये भी। इसका पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 लिखा हुआ है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल है tan 5 थीटा के। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, वही फार्मूला अप्लाई होगा, ऊपर साइन u प्लस साइन v का और नीचे साइन u माइनस साइन कॉस u प्लस कॉस v का। साइन u प्लस साइन v 2 कॉस साइन प्लस है तो पहले साइन आएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v u 6 है और v 4 है डिवाइडेड बाई 2। कॉस u प्लस कॉस v इक्वल हो जाएगा 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करके भी कैंसिल होंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आगे जाके ऐड कर लेंगे इसे, कॉस 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन 6 ओवर 4 हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, सॉरी साइन 10 हो जाएगा और कॉस 6 प्लस 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 5 थीटा। और हमें पता है साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, प्रूफ हो गया ये। इसके पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है जो है ना साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा। साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है tan 5 थीटा। वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा प्लस साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा। हमें रिजल्ट लाना है 5। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 5 चाहिए। और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 14 हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ, 8 के साथ 2 लिख देता हूँ, 8 और 2 10 होता है, 6 के साथ 4 लिख देता हूँ, ये नीचे काम करते हैं। बड़े एंगल को पहले लिख दें, इससे एक फार्मूला और हम बच जाएंगे एक फार्मूले से, वरना जो है ना साइन माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह कॉस साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, अरेंज तो करना होगा। अब छोटा एंगल पहले लिख लें या बड़ा एंगल बाद में लिख लें, क्योंकि 2 में से 8 माइनस करेंगे तो -6 बचेगा। -6 साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा, दोबारा एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह अरेंज करने से ज़रा हमें बचत हो जाएगी एक फार्मूले की। 8 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा साइन u प्लस साइन v, इन दोनों के दरमियान 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2 प्लस इन दोनों के दरमियान 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इन दोनों के दरमियान लगा कॉस u प्लस कॉस v, 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉस 2 कॉस
u प्लस वी, u की जगह 6 है, v की जगह 4 है, और कॉस u माइनस वी। ज़रा इसे सॉल्व कर लें। 8 और 2 10, 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 8 में से 2 निकालेंगे 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 6 और 4 10, 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 6 में से 4 निकालेंगे 2, 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आ जाए, दोनों को ओपन कर लिया, ये भी यही हो जाएगा। 8 और 2 10, कॉस 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 8 में से 2 निकालेंगे 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और 6 में से 4 निकालेंगे 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। 2 10 को कैंसिल करेगा, 2 6 को, 2 10 को, 2 2 को, 2 10 को, 2 6 को, 2 10 को, 2 2 को, 2 10 को कैंसिल करेगा 5 आ जाएगा, 2 साइन 5 थीटा, कॉस 3 थीटा, 2 3 को कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 5 थीटा, और कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 2 कॉस 5 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस 5 थीटा, कॉस थीटा। ऊपर से कॉमन आ रहा 2 साइन 5 थीटा, ये बच जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। नीचे से भी कॉमन आ रहा 2 कॉस 5 थीटा, ये बच जाएगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 5 थीटा। और हमें पता है साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल होता है, तो 10 5 थीटा इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। प्रूव हो गया ये। इसके चारों पार्ट हो गए हमारे पास। इसके बाद वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर, चूँकि ये सेकेंड ईयर है इस बुक के लिए, यानी दूसरा साल है, और पहले साल में इस बुक में ये क्वेश्चन उन्होंने एग्ज़ाम में दिया था। इसे ज़रा गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। सॉल्व करना है। इन चारों में से सबसे छोटा जो एंगल है, सबसे छोटी एंगल को हम बाहर लिख लेंगे, और एक एंगल इसमें जो है ना 30 के डिफरेंस से दिया हुआ है, जैसे 60 90 30 दोनों सवाल में ऐसा ही है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी बच जाएगा ये। इसके लिए फार्मूला अरेंज करते हैं, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे छोटे एंगल को बाहर लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलें पहले मैं उतार लेता हूँ। साइन 60 की वैल्यू पुट करूँगा, साइन 20 अपनी जगह पे, और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, साइन 40 साइन 80। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 20 एज इट इज़ रहेगा, और ये आ गया साइन 40 साइन 80। हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के। तो मुझे यहाँ साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ -2 भी चाहिए, नहीं है। इस -2 को लाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई -2, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये साइन 20 हो जाएगा। यहाँ तो फार्मूला बनाना है -2 साइन 40 साइन 80। ठीक है जी, अब ये फार्मूला बन गया। इसका रिज़ल्ट ये है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। सही है। चलिए यहाँ मैंने 40 पहले लिख दिया। देखिए वहाँ भी ऐसा करता तो यही होता। यहाँ एक काम और कर लेंगे, -√3 डिवाइडेड बाई 4 साइन 20। और अगर हम 80 पहले लिख लेते तो ये परेशानी नहीं होती। खैर मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा।
ये हो गया -√3/4 साइन 20, ये हो जाएगा cos 120 और ये हो जाएगा cos -40। अगर मैं ये 80 पहले लिखता तो 80 - 40 प्लस का 40 आता। अब यहाँ मुझे एक लाइन और बतानी पड़ेगी कि cos -θ इक्वल होता है cos θ के, तो इस माइनस को प्लस लिख दूँ मैं, -√3/4 साइन 20 cos 120, ये हो जाएगा cos 40। ठीक है जी। अब इस 120 को हम ब्रेक कर देते हैं। ये 90 से ग्रेटर एंगल है, 90 से ग्रेटर एंगल होगा तो एक एंगल 90 लिखेंगे और एक एंगल जो है ना 120 में से 90 निकालेंगे 30 बचेगा, cos 90 + 30। cos 90 + 30 इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आपके पास बुक में दिया हुआ है कि cos 90 + θ इक्वल होता है हमारे पास cos θ के। सही है जी। cos अल्फा नहीं बल्कि cos 90 + θ इक्वल होता है sin θ के। सही है, ये फार्मूला हमारे पास, ये भी फार्मूला यूज़ कर लें कि cos 90 + θ इक्वल होता है -sin θ के। तो यहाँ पे हम cos 90 + θ की जगह लिख दें -sin θ, ये पहले से है -√3/4 sin 20, ये हो गया -sin θ की जगह दिया हुआ है 30, 30 लिख दिया -cos 40। अब आ जाइए -√3/4 sin 20 और sin 30 इक्वल होता है 1/2 के, cos 40। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस √3/8 साइन 20। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस √3/4 साइन 20 कॉस 40। अब दोबारा यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस बीटा वाला प्रोडक्ट का। सही है जी। उसके लिए मुझे 2 चाहिए, सेम इसी तरह चाहिए जो मैंने दिखाया था। हमारे पास फार्मूला ये है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये है फार्मूला। साइन बल्कि प्लस आ जाएगा, साइन पहले है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं, इसको पहले अरेंज कर लें। ये √3/8 एज इट इज़ है, साइन 20 एज इट इज़ है, √3/4। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 20 cos 40। ये हो जाएगा √3/8, ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह 20 दिया हुआ है, बीटा की जगह 40 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा की जगह 20, बीटा की जगह 40। ये हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा साइन -20। साइन -20 वही हमें बताना पड़ेगा, साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। तो ये आ गया √3/8 साइन 20 प्लस √3/8 साइन 60 और ये हो जाएगा माइनस साइन 20। ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा, √3/8 साइन 20 √3/8 साइन 60 की वैल्यू वैसे √3/2 होता है, चले हम बाद में पुट करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया साइन 60 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस √3/8 साइन 20। ये माइनस का और ये प्लस का सेम है, ये बच गया √3/8 साइन 60 और √3/8 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3/16। ये आंसर आ गया। ठीक है जी। मैंने आपको बताया कि हमारे पास सबसे छोटे एंगल को हम बाहर लिखेंगे
और एक एंगल 30 के डिफरेंस से दिया होगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमने पुट कर दी sin 60 की वैल्यू √3/2। सबसे छोटा एंगल बाहर है, बाकी जो तो प्रोडक्ट फॉर्म में बनेगा उसका फार्मूला बनेगा। सेकंड क्वेश्चन भी सेम लाइक दिस इसी तरह, मैं वैसे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर आ गया है, तो हो सकता है इस साल भी वो दे दें। तो 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये दिया हुआ है हमारे पास, सेम उसी तरह होगा, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। मैंने आपको बताया सबसे छोटे एंगल को बाहर लिखेंगे और ये 30 के डिफरेंस है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ cos 60, cos 20। बच गया ये, बड़े वाले एंगल को पहले लिख देते हैं, छोटे वाले एंगल को बाद में लिख देते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 cos 20। इसको कंप्लीट करने की किसके लिए मुझे 2 चाहिए, हमारे पास फार्मूला ये है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, जिस तरह इससे पहले वाले सवाल में किया हमने। तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख दें 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दें। ये बड़े एंगल को पहले लिखा तो वो फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा कि माइनस में आ जाएगा एंगल, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आ गया 1/4 cos 20। इसका फार्मूला हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ गया 1/4 cos 2 थीटा 20। ये हो गया cos 120 और ये हो गया cos 40। cos 120 90 से ग्रेटर है, इसको 90 में ब्रेक कर दें। इसका फार्मूला गिवन है हमारे पास टेबल में, 90 प्लस 30। cos 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, अभी लिख कर आया हम, प्लस cos 40। साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, माइनस इसके साथ है। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा 1/8 cos 20, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 1/4 cos 20 cos 40। दोबारा 40 पहले लिख रहा हूँ और 20 बाद में लिख रहा हूँ, ताकि उस एंगल वाले फार्मूले से बच जाए, हम नेगेटिव वाले से। ये अपनी जगह पे इन दोनों के दरमियान फार्मूला लगेगा, तो इसे मैं यहाँ उतार रहा हूँ, -1/8 cos 20, और ये हमारे पास 1/4 बाहर लिख रहा हूँ मैं, cos 40 cos 20। वही इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, -1/8 cos 20, 2 से डिवाइड करेंगे 1/8 हो जाएगा, और ये आ गया 40 cos 20। ये फार्मूला अभी हमने यूज़ किया, ये इक्वल हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, -1/8 cos 20, ये 1/8 cos 60, ये हो जाएगा cos 20। cos 60 की वैल्यू आपको कैलकुलेटर दे देगा 1/2। सही है जी। और cos 20 ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/8 cos 20 प्लस 1/16 प्लस 1/8 cos 20, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये बच गया, ये आंसर हो गया 1/16। तो क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 भी कर दिया और पार्ट 2 भी। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और 2, आइए वो करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 कह रहा शो डैट, ये भी शो करने के लिए कह रहा, ये लिखा हुआ है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, डिवाइडेड बाई cos 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू tan 37।
ये तो 8 है, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं देगा, वो जो 5 वैल्यू आपको मैंने बताई हैं शुरू में। ज़्यादा यहाँ हम 10 ये ले लेंगे राइट हैंड साइड, 1037। 10 को हम लिख देंगे साइन ओवर कॉस। इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 45 माइनस 8, 8 चाहिए ना, 45 में से 8 निकालेंगे 37 बच जाएगा। इस वाले को भी लिख देते हैं हम इसी तरह। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला फंडामेंटल, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कॉस 8, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 साइन 8 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 कॉस 8 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 साइन 8 डिग्री। ऊपर से कॉमन आ रहा 1/√2, बच जाएगा कॉस 8 प्लस माइनस साइन 8, नीचे से भी कॉमन आ रहा 1/√2, ये भी बच जाएगा कॉस 8 प्लस साइन 8, ये और ये कैंसिल, ये बच जाएगा हमारे पास कॉस 8 माइनस साइन 8 जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाई कॉस 8 प्लस साइन 8। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड हो गया। इसी तरह 5 का पार्ट 2, 5 के पार्ट 2 में दिया हुआ है कॉस 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाई कॉस 11 माइनस साइन 11 इक्वल है 1056 के। इसके लिए भी वही हम राइट हैंड साइड लेंगे, 1056, इसको हम ब्रेक कर लें, 10 को हम लिख दें जो है ना 45 प्लस 11 56 हो जाएगा। इसे देख के किया है मैंने, 37 को 45 माइनस 8 लिखा, 8 था, यहाँ 11 था तो 11 लिख दिया। इसी तरह ये लिख दिया हमने। 10 इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन 45 प्लस 11 कॉस 45 प्लस 11, ऊपर फंडामेंटल फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, नीचे कॉस अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वही साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2, 1/√2, ऊपर से 1/√2 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11, और नीचे से भी 1/√2 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा कॉस 11 माइनस साइन 11। इस 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, कॉस 11 प्लस साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा यहाँ माइनस आएगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर प्लस आएगा, ये मिस दिया हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ ये प्लस होना चाहिए और ये होना चाहिए माइनस। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11 डिवाइडेड बाई कॉस 11 माइनस साइन 11। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 10.1, 2, 3 एंड 4 तकरीबन क्वेश्चन मैंने कर दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, सारी डेरिवेशन वगैरह मैं करवाऊँगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इससे पहले आ चुके हैं वो सारे मैं करवा रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।